घर बदलना है, स्थान बदलना है, शहर बदलना है, नौकरी बदलना है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और आपके बच्चे के पढ़ाई के कारण, किसी के कारण आपको वहीं रहना है, तो कम से कम आप अपना बेडरूम चेंज कर लो। बेडरूम को ड्राइंग रूम को बेडरूम बना दो, या कुछ ऐसा ही कर दो जो कर सकते हो। एक स्थान में मत सो। तो दिस विल बी चेंज ऑफ हाउस। रात वहाँ नहीं कट रही है जहाँ पर जनरली रात कटती थी। ऐसे समय में लोग टूर पर ज़्यादा रहते हैं, एक रात से दूसरे जगह में। एक ऐसे भी व्यक्ति हमारे जीवन में मिले थे जो उन्होंने कहा, मिश्रा जी क्या मजबूरी है भगवान का कि मैं जिस बिछावन पर एक रात में सोता हूँ, दूसरे बिछावन पर सो नहीं पाता हूँ। मैं मुझे होटल बदलने पड़ते हैं, जगह बदलने पड़ते हैं, शहर बदलने पड़ते हैं, इतना टूर पैर में चक्कर लगा हुआ है। थी उनकी स्थिति ऐसी। तो ये सब स्थितियाँ शनि के कारण हो रही है। तो मेष राशि वालों के लिए समय कष्टकर है। आपको घर का सुख नहीं मिलेगा, माता को कष्ट होगा, माता का भी सुख नहीं मिलेगा। यदि उनकी आयु समाप्त होने को है तो आपको ध्यान, मेरी आयु के समान उम्र है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको विशेष। माता से आपको बहुत विनम्रता के साथ पेश आना पड़ेगा। यदि पिछले जन्म से माता का अपमान होता आ रहा है और इस जन्म में माता आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आप बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। इसमें और कष्ट बढ़ जाएगा आपको माँ को खुश करना ही पड़ेगा। जुगत लगाओ, बुद्धि लगाओ, ज्ञान लगाओ, जैसे भी लगाओ। और माता यहाँ पर शनि यदि माता को रिप्रेजेंट करती हैं तो काली माता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपका जन्म स्थान हुआ या आपके पिताजी का जो जन्म स्थान था, वहाँ से दक्षिण में या गांव में जहीं जन्म था, जन्म से दक्षिण की ओर चलने से अंतिम छोर में, गांव का अंतिम छोर में, शहर के अंतिम छोर में एक बड़ा सा काली जी का मंदिर है। वहीं कुछ गड़बड़ी पिछले जन्म से होकर के चली आ रही है। इस कारण कुछ समस्याएं आपको अलग से लग सकती हैं। यदि जैसा मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक वैसा ही मंदिर वहाँ मिलता है, तो प्लीज़ आप वहाँ जा कर के पूजा पाठ करें, माँ को दीपक जलवाएं। गंदगी आ गई है तो सफाई करवा दें और खोल दीजिए, जाने दीजिए सर जी को। I said due to the video we can't go through this exit. तो ऐसे कभी मंदिर मिलते हो तो उनको सफाई करा दो। गंदा हो गया है तो वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग जो करना है, लाइट लगवा दो। उस मंदिर को सुकम्य रखो। मंदिर में एक बात भेद मैं आपको बता रहा हूँ। मंदिर की जो ऊंचाई होती है, तो सूरज जब पूरब उगते हैं तो छाया पश्चिम में गिरती होगी मंदिर की। तो मंदिर की छाया जहाँ पर पहुँचती है पश्चिम में, उस एरिया को मार्क कर दो। और जब सूरज अस्त होते हैं तो उस मंदिर की छाया पूरब की ओर कहीं गिरती होगी, उस एरिया को माप कर दो, नाप लो उस जगह को। और उतना ही फिर उत्तर दक्षिण नाप लो। ये स्क्वायर जो बना, ये भगवान का क्षेत्र है, मंदिर का क्षेत्र है। उतने दूर तक की भूमि भगवान की भूमि है। यदि हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी की वो भूमि है, माता का मंदिर है तो माता का वो भूमि है। उतना दूर तक उसमें कोई नाली नहीं हो सकता है, गंदगी नहीं हो सकता है, टॉयलेट नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ नहीं। वो तो भगवान की भूमि है। उतना तो जहाँ तक मंदिर की छाया, वहाँ तक की भूमि तो उनकी है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते उल्टा पुल्टा। लोग जो घर में मंदिर बना लेते हैं या कारखाना में जो मंदिर बना लेते हैं और किसी कोने में भगवान को स्थापित कर दिया, आई थिंक इससे और बड़ी गलती नहीं होती। इट इज़ द रियल मिस्टेक। भगवान पहले तो मंदिर बनाना नहीं चाहिए, आप नहीं मेंटेन कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि भगवान का ये क्षेत्र होता है इतना, आपको तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि भगवान का कितनी जगह है। और वहाँ हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बाउंड्री वॉल बना करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, घास लगा करके, सुंदर सा फूल वूल लगा करके मंदिर की शोभा बढ़ा दी जाए। भगवान की वहाँ पर कीर्तन भजन हो। तो अब तो भगवान को एक कोने में डाल दिया और पीछे में नाली बह रही है, वहाँ पर गंदगी है, अंधेरा है, कुछ रोशनी नहीं है। पंडित जी आते हैं, कभी दरवाज़ा बंद करके खोल करके चले जाते हैं। क्या तमाशा है? क्या आप अपने पिताजी को ऐसे रख सकते हो या खुदा पर रह सकते हो और भगवान को रख दोगे आप? तो ये सब बड़े अपराध होते हैं।
समझ में नहीं आता है। धन के मद में, अभिमान के मद में, शक्ति के मद में मनुष्य को ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। जिस भगवान ने जन्म दिया, जिस भगवान ने आपको इतना बड़ा किया, जितने आपको साल दिया, ज्ञान दिया, आप उतने ही थोड़ा सा उपेक्षा करते हो भगवान की, तो उसका दंड भी मिलता है। तो वैसे मंदिर को, यदि दक्षिण में कोई मंदिर है काली जी का, तो साफ़ सुथरा करा दो। वहाँ पर कोई दीपक नहीं जलता है तो दीपक जलाने की व्यवस्था कराओ। एक पंडित को नियुक्त कर दो कि भैया 2 किलो तेल दिया, 100 रुपया दिया, दीपक जलाने का खर्च दिया, माचिस का खर्चा दिया, आप हमारे नाम पर या हमारे पिताजी के नाम पर या पूरे ख़ानदान के नाम पर एक दीपक जला दिया करो, और आपको मैं 150 रुपया महीना दे रहा हूँ सिर्फ दीपक जलाने का। मलमूत्र कुत्ते उत्ते चढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा फेंसिंग करा दो, बांस का ही गेट लगा दो, बंद कर दो। तो ये कुछ करना पड़ेगा, और स्तुति भगवान के सहारे आपको जीना पड़ेगा। यू हैव टू गो, यू हैव टू सरेंडर टू गॉड। कौन गॉड? 3 गॉड हो गए यहाँ पर। एक माता काली स्वतः, और शनि भगवान, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। देखिए छाया शब्द यहाँ भी मंत्र में आया हुआ है। तो सूरज की छाया, सूरज की पत्नी का नाम भी छाया था, और सूरज की छाया जहाँ तक पड़ती है मंदिर की, वो भूमि मंदिर की होती है। पुराने ज़माने में ब्रिटिश लोग जहाँ पर कॉलोनियाँ बनाते थे, चाहे रेल की कॉलोनी हो, तो जितनी ऊंची मकान रहती थी उतना दूर, ठीक जो हाइट हुई उतना हाइट और आगे छोड़ करके फिर दूसरी बनती थी, चटाके नहीं बनती थी। स्पेस हैज़ टू बी लेफ्ट ओपन एज पर द हाइट। जो हाइट है उतना स्पेस आपको छोड़ना। अब हर धर्म की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो काली जी की, भगवान हनुमान की, या रुद्र की, हनुमान जी रुद्र को भी कहा जाता है। शनि वायु पुत्र है ना, पवन पुत्र, और शनि को वायु से इंडिकेट किया गया है, तो हनुमान जी हो गए, इसलिए हमने कहा। तो इतना मिनिमम है, और जो आप जो करते हैं उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, मेष राशि वालों को बोल रहा हूँ। और उनकी सप्तम दृष्टि 7th हाउस में पड़ेगी, तुला राशि है, वहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ती है कहने को, लेकिन दृष्टि तो क्रूर होती है। आप गलत करोगे, आपके दाम्पत्य सुख में दरार पड़ेगा, गलती होगी, झंझट होगा, डिफरेंस ओपिनियन होगा, आप गलत करते हो। यदि आपस में दाम्पत्य सुख में कुछ कमी हो रही है तो आपके शनि के द्वारा, अर्थात आपके द्वारा हो रही है। तो कोई भी निर्णय बहुत शांत चित्त होकर के लेना है। कोई भी किसी के कहने पर, किसी के, जनरली घर में क्या होता है, मेरी माँ को मैं कैसे नेगलेक्ट कर दूँ, पत्नी की बात, तो शादी के पहले सोच लेना था, शादी ही नहीं करना था। आप अपने मम्मी को पूछ लेते कि मम्मी शादी करूँ, तो थोड़ा तो हमको उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके लिए आप नाराज़ हो जाओगे, तो उससे बढ़िया शादी ही ना करो। तो पहले सारी चीज़ें तय करके करते तो न माता नाराज़ होंगी, न बहू नाराज़ होंगी, पत्नी नाराज़ होंगी। तो बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें ईश्वरीय विधान का लोप हो जाता है, तो दुख वहीं उपजता है। मैं शनि की बात बोल रहा हूँ और इधर भी चला रहा हूँ, मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ क्षेत्र का, मैं छोटी सी बात, साधारण सी बात, ईश्वर की बात बोल रहा हूँ। तो ये तो तीनों दृष्टि हो गई। स्थिति हो के कारण 10th हाउस में उतनी गड़बड़ी नहीं है। तो यदि आपके बॉस थोड़ा नाराज़ भी होते हैं, आप यदि उनकी बात सुन लेते हैं, उनसे नाराज़ नहीं होते हैं, तब भी कोई झंझट नहीं, आराम से आपकी नौकरी चली जाएगी, रहेगी, कर लोगे, पार कर लोगे आप। और धन यदि किसी को नहीं दोगे, अपने धन को संचित करके रखोगे, तो भी आप कष्ट में नहीं आओगे, नहीं आओगे कष्ट में। तो थोड़ा सा इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। अब चूँकि शनि की बात ही चल रही है, तो एक बात मैं आपको बोल दूं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कि लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में यूएसए में चुनाव होना है, तो
तो ट्रंप साहब को हराने के लिए चीन ने ये नीति बनाई, रूस ने वो नीति बनाई, ये इसने ये नीति बनाई, जब भी हो। और ये बड़ा तपाकी आदमी है, सेंटिमेंटल है और तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। सो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो इस तरह से काम करते हैं जिससे चतुर सुजान कोई नहीं कर सकता है। एक गलती तो करने वाला अब अबोध प्राणी है या अज्ञानी है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि कारण कुछ भी हो, ट्रंप जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कारण कि उनका वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और मीन नवांश है। तो उसमें इतना बल है कि उनको हरा सकना संभव नहीं है। लेकिन एक जो ज्ञान की बात है कि जब दो आदमी युद्ध कर रहा है तो आपको इनकी भी कुंडली मालूम होनी चाहिए, इनकी भी कुंडली मालूम होनी चाहिए, तब आप माप करके बोल सकते हैं ये जीतेगा या ये जीतेगा। लेकिन शनि में इतना अद्भुत बल है ट्रंप की कुंडली में कि मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ 90% करेक्ट होगा। हाँ, उनसे भी बलशाली कुंडली वाले कोई हों तो अलग बात है। दूसरा, ये जो कोरोना की बात चल रही थी, जो मैं बोल रहा हूँ कि 15 तक ये नीचे ढल जाएगा और 30 आते आते तक 0 लेवल में आ जाएगा, ऐसा होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो इसके ऊपर अख्तियार करने वाले दवाइयों का इजाद हो जाएगा, वैक्सीन बन जाएंगे। और मैं पहले भी जब हमने कहा एस्ट्रोलॉजी वर्सेस कोरोना, उस चैप्टर उसको खोल के एक बार सुनो ना फिर से दोबारा, देखोगे मैंने कितनी बातें कही हैं और कितनी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब वो सब चीज़ें मिल रही हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे समझ में अभी भी एक चीज़ अटक गई है, जैसे उन दिनों जो ग्रह नक्षत्र थे, नक्षत्र में जो जो ग्रह थे उसके हिसाब से हमको नाखून दिखाई दे रहे थे, पैर के नाखून दिखाई दे रहे थे, बाल दिखाई दे रहे थे और 2 औरतें दिखाई दे रही थी, उनकी लट दिखाई दे रहे थे और कुछ चीज़ें उनके हाथ से गिरी, टूटी, नाखून में लगी, पैर के नाखून में लगी। हो कभी कभी आँख पर केस आ जाता है ना, तो हम लोग ऐसे हटाते हैं ना, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं। मे बी इट इज़ एन एक्सीडेंट, नॉट द इंटेंशनल वन, लेकिन उसी तरह की कुछ घटना हुई और ये रोग फैल गया। अब हमने बहुत डिटेल अध्ययन नहीं किया था, मैं तो एक सामान्य ढंग से देख रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे राजीव जी की जब बम विस्फोट में मृत्यु हुई थी, तो मैंने कहा था कि 7 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, मिनिमम 7। उसमें लोग सिर्फ नली को ही बोलते थे, नहीं ये 2-3 आदमी हैं, तो ऐसा नहीं था। आज प्रूफ हो गया, बाद में सारी चीज़ तो मिली है। उसी तरह से अभी भी मैं नहीं चाहता हूँ कि वर्ल्ड वार हो जाए और एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण करके। यही है कि सब कोई कोऑपरेट करके, जिनके पास वैक्सीन है सब कोई कोऑपरेट करते तो इतनी जाने नहीं जाती। और मैं उस दिन भी बोला हूँ कि दो कंट्री के पास इसकी वैक्सीन है, इजाद है उनके पास, और अभी तो सुनने में आया है कि 5 कंट्री इसको बना रहे हैं। तो मई के अंत तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा और हम लोग, जो मैं बोलता हूँ, हम होंगे कामयाब, तो ये बात सत्य है। तो वृषभ राशि वाले लोग भी इसी तरह से ध्यान रखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से उसको भी आप समझेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड होते हैं और बकरी चलेंगे 29/11/5 से लेकर के 29/9 तक। तो कारकत्व को बढ़ाएंगे। शनि के प्रधान जितनी चीज़ें आपके शरीर में, सब में इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन आपके भाग्य में हानि होगी। काले आदमी के कारण, षड्यंत्र के कारण, धोखा के कारण हानि होगी। अ ब्लैक पर्सन विल चीट यू। और जॉब में भी बहुत उल्टा पुल्टा होगा। आपको प्रमोशन दे दिया जा सकता है और फिर आपको नीचे से काट दिया जा सकता है, हवा में फुला करके पीन कर दे आपको कोई। इस तरह की भी बातें हो सकती हैं। तो वृषभ राशि भी थोड़ा ध्यान दें। अभी मैं वृषभ राशि पर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ अपनी वाणी को, विराम देना चाहता हूँ। एक बात और मैं बोलता हूँ, कुछ लोग बंगाली सीरियल हमारे, मैं जो बोलता हूँ उसको बंगला में बोल रहे हैं और कहीं ज्योतिष तंत्र
केंद्र वगैरह बना करके हमारे बंगला में बोल रहे हैं, आवाज़ तो मेरी ही रह रही है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में नहीं है, मी एंड माई सेल्फ। और मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कोई मैं कभी रत्न की भाषा में कभी बात नहीं करता। मैं हमेशा प्रेयर की बात करता हूँ। तो कोई भी आदमी मेरे नाम पर कहीं भी ठगी कर रहे हो तो मेरी भाषण नहीं है, मेरी बात नहीं है। मैं मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए। कोई मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मेरा कोई ज्योतिष संस्थान नहीं है, कोई मेरी रिसर्च लेबोरेटरी नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल 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 मैं हूँ और आप हो, बीच में तीसरा कोई दलाल नहीं है। मैं कुछ केस भी करने की बात सोच रहा हूँ उनके ऊपर में कुछ, और इस तरह से भी लोग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बोलते हैं ना कि इग्नोर कीजिए, सही में इग्नोर करने की ही बात है। दिमाग में इतनी चीज़ें लिख के कहाँ चलें, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति देखिए, मैं जिधर जाता हूँ उधर कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। 1 साल पहले किसी ने हमको कहा कि ही इज़ अ मर्डरर। कभी कोई बोलते हैं, अरे मैं तो साधारण भाषा में जनमानस की बात करता हूँ भाई। मैं विद्वान तो हूँ नहीं कि संस्कृत में ही सारा भाषण दे दूँ आपको। और मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि आपको कठिन लगे, जैसे कि राहु बकरी हो तो क्या रिजल्ट होगा, या शनि बकरी हो तो क्या रिजल्ट होगा, उच्च है तो नीच हो जाएंगे। बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे आपको। विपरीतम फलम वाच्यम खेटे वक्र गते सदा, ये गोल्डन लैंग्वेज है। विपरीतम फलम वाच्यम, उल्टा बात बोलिए। खेटे माने ग्रह, वक्र गते सदा, जब भी कोई ग्रह बकरी हो जाए तो जो सामान्य रिजल्ट होता है उसका उल्टा होगा। आई डिसएग्री सर, आई डिसएग्री टू दिस पॉइंट। अनुभव किया हो जीवन में। मेरे शनि और गुरु बकरी है 9th हाउस में, ठीक है। पैरालिसिस हुई 2-3 बार, कष्ट हुआ, शरीर हुआ, ऑपरेशन हुए, रोगग्रस्त रहा सारा जीवन, लेकिन वो श्लोक यहाँ लागू नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी भी बहुत दीर्घजीवी थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। और मेरे अंदर में भी कभी लोभ नहीं आया, पैसा कमाने का कभी नहीं आया। हाँ, मैं अपनी मर्यादा के हिसाब से फीस लेता हूँ। आई एम ए रिटायर्ड इंजीनियर, रेलवे इंजीनियर। तो मेरी जो मर्यादा है उसके हिसाब से जो हमको मेरी पारिश्रमिक है वो लेता हूँ। उससे आगे भी नहीं लेता, पीछे भी नहीं लेता, और इस पर मैं बात भी नहीं करता। लेकिन जो मैं अपनी ज़िंदगी का सार आपको दे रहा हूँ, इससे करोड़ों 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 % ऊँची चीज़ है। दिस आई वांटेड टू शेयर विथ एवरीबॉडी। लेकिन हर कोई रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। भैया आप अपना काम करो ना, क्यों छेड़ रहे हो हमें, अपना काम कीजिए ना। और जो लोग हैं बोलते हैं आप ध्यान मत दीजिए, कोशिश करता हूँ ध्यान नहीं दूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों बीच में आके पड़ रहे हो। हम लोग साधारण आदमी हैं, आप लोग श्रेष्ठ महान पुरुष हो, अपनी महानता के साथ आप जियो ना। मैं तो मना नहीं कर रहा, अब क्यों आ जा रहे हो मेरे बीच में। जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा मैं शांत कर रहा हूँ। और आप बीच में आकर के उल्टे पुल्टे कुछ बोल दोगे, वो पढ़ेंगे तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मेष राशि, 80% तो रिजल्ट इसमें आपको मिल जाएगा। नक्षत्र के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल गया कि आपके मित्र में है, संपत्ति तारा में है, विपत्ति तारा में है, क्षमा तारा में है, प्रत्यारी तारा में, वो तो आपको रिजल्ट मिल गया उसमें। राशि का आज मिल गया। आप जन्म लग्न से भी देख लो ना, मेष राशि से, और आपका लगन यदि कोई है, मान लीजिए लगन आपका तुला है, तो ये 4th हाउस में है शनि, तो शरीर में, छाती में कष्ट देगा। आपको ध्यान रखना होगा। आपके पैरों पर आपको ध्यान देना होगा। शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर है और ये बकरी हो जाएंगे तो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको। तो ये लग्न से 20%, चंद्रमा से 80%, नक्षत्र से 100%। दृष्टि को जोड़ दीजिए, सभी दृष्टियों को जोड़ दीजिए, दूसरे ग्रह जो इसको देख रहे हैं उसको जोड़ दीजिए। मैंने कहा अष्टक वर्ग बहुत ज़रूरी होता है। अष्टक वर्ग का मतलब है बाकी सारे 9 ग्रहों को भी आप समावेश करके वहाँ पर आप बात कर रहे हैं, और इतना भास्ट है कि मैं उसको नहीं बता सकता। उसके लिए हमको 6 महीना चाहिए।
इट इज़ वेरी बिग सब्जेक्ट। तो जैसे चर्चा करके जितनी बात बोलता हूँ उतना मैं आपके काम के लायक में बात बोल देता हूँ। तो कोई भी ग्रह यदि अष्टक वर्ग में बली है, मतलब शनि और मंगल को छोड़ करके यदि उसमें अष्टक वर्ग 0.4 या 4 से अधिक हैं तो वो शुभ है, 4 से नीचे हैं तो अशुभ है। बस इसको मूल मंत्र मान लीजिए ना। सिर्फ मंगल और शनि के लिए 3 को कट ऑफ मार्क करके 3 से ऊपर है तो शुभ है, 3 और 3 से नीचे हैं तो कमज़ोर हैं, 2 हैं, 1 हैं, 0 हैं, बहुत ख़राब है। तो ये अष्टक वर्ग भी उसमें मिला दीजिए। देखिए, यू विल नो एवरीथिंग, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये 4 विधि लगा दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और इसी में हमने कहा कि ये सभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये बहुत कीमती नक्षत्र है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये राशि के हिसाब से या अंग के हिसाब से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है ये हिप्स वगैरह को भी इंडिकेट करते हैं। और एक गणेश जी के सूंड को रिप्रेजेंट करता है, गणेश जी को सूंड को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल नहीं बोला जा सकता। सूंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मतलब क्या है, भगवान का सिर जो है अपना है और हेड जो है ये बोरोड है, ये हाथी का सिर लिया गया है। हाथी के सिर को भगवान ने गणेश जी के सिर में आरोपित कर दिया था, ट्रांसपेरेंट कर दिया था। तो सूंड क्या है, सांस लेने की ये है और ये दांत है, एक दंत, आधा टूटा हुआ दांत है, ब्रोकन। तो ये जो रोग की उत्पत्ति हुई और शनि भी इसी जगह में अभी पड़े हुए हैं, तो इस पीरियड में गणेश जी की कृपा से इस रोग पर, कोरोना रोग पर विजय प्राप्त होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। बिल्कुल हम लोग विजयी होंगे। आज यहीं तक 30वां तहन दो निनाद के जोहार। जितने लोग देश विदेश में या जो भी मेरी भाषा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सबों को मेरा यथोचित नमस्कार। अब मैं बिजी हूँ, सबों को प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, शरीर इसके लायक नहीं है अभी। देखिए, घर में मेड नहीं आते हैं, नौकर नहीं आते हैं, लोग नहीं हैं, परिवार है, आधे काम हमको भी करने पड़ते हैं, सबों को मिल मिल के काम करना पड़ता है, शरीर थक जाता है। तो इसी कारण बहुत सारी चीज़ों में देर हो जा रही है। और हमारे टेक्निकल मैनेजर भी इन दिनों थोड़ा सा परेशान रह रहे हैं, तो उनकी भी मदद नहीं मिल रही है उनको। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, ये मैं दोपहर को एक बार कर चुका था। अभी संध्या ये 8 बजे का समय हो रहा है, 8:15। मैं 1:30 बजे इसको लोड किया था, लेकिन वो ठीक से हो नहीं पाया, हमारे टेक्निकल मैनेजर नहीं थे, तो मेरा 40 मिनट 1 घंटा व्यर्थ चला गया। मैं उसको रिपीट अभी कर रहा हूँ। तो मेरी जो भाषा है यही है। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि कल मैं बोल दूँगा। आज यहीं तक, नमस्कार।